क्या सुशील कुमार शिंदे की बावजूद उसके कि उन्हें करारी हार मिली है, महाराष्ट्र की सियासत में वापसी हो रही है? लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस में उथल पुथल थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा और असम के मुख्यमंत्रियों को बदलने पर कांग्रेस विचार कर रही है। महाराष्ट्र के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण की जगह रेस में सुशील कुमार शिंदे का नाम आगे है। महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी साल चुनाव होने हैं। नेतृत्व परिवर्तन की खबरों के बीच सत्ता में शामिल एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से कांग्रेस नेता एके एंटनी और अहमद पटेल ने मुलाकात की है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद सत्ता विरोधी लहर को कम करने के लिए भी चव्हाण को हटाने की चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में एनसीपी ने 4 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि हरियाणा की 9 सीटों में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी। सीधा रुख करना चाहेंगे ब्रजेश सिंह का, जो न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त कांग्रेस के सामने यह है कि चलिए आप पृथ्वीराज चव्हाण का चेहरा बदल भी दें, मगर एनसीपी के साथ जिस तरह की तलखी कड़वाहट आई है उससे कैसे दूर किया जाए महाराष्ट्र चुनावों की पृष्ठभूमि में? और जाहिर सी बात है अभिसार, ये बदलना भी इतना आसान नहीं है। अगर मान लीजिए आप पृथ्वीराज चव्हाण को बदलने का फैसला करते हैं तो क्या सुशील कुमार शिंदे, जिनके नाम की चर्चा हो रही थी, क्या वो खुद बनने के लिए तैयार हैं? जो सूत्र इशारा कर रहे हैं कि शिंदे खुद बनने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह की परिस्थिति आप असम में देखें। अगर आप तरुण गोगोई को हटाने का फैसला करते हैं तो दूसरा चेहरा कौन सा है? इसी तरीके से हरियाणा में क्या कुमारी सैलजा के बूते कांग्रेस आगे बढ़ना चाहेगी? जाहिर ये तमाम सवाल हैं जो कि रिप्लेसमेंट के बाद उठेंगे, लेकिन यह चर्चा इसलिए शुरू हुई है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में मार पड़ी है, पार्टी को चिंतन करना पड़ेगा। रहा सवाल एनसीपी का, जाहिर है वो एक और बड़ा मुद्दा है। शरद पवार खुद कह रहे हैं कि सुशील कुमार शिंदे को बनाया जाना चाहिए, लेकिन शिंदे खुद आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। तो बड़ी विचित्र परिस्थिति है फिलहाल कांग्रेस के अभिसार। शुक्रिया ब्रजेश।